छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलवाद के वो चेहरे जो ढेर हुए हैं, जिन्होंने बरसों तक खून खराबे की पटकथा लिखी। कोसा और विकल्प दोनों का अंत सुरक्षा बलों की गोलियों से हुआ और साथ ही बरामद हुए भारी मात्रा में हथियार। लेकिन इस ऑपरेशन के बीच सियासत भी पूरे शबाब पर चल रही है। एक तरफ गृह मंत्री की शर्तें, दूसरी तरफ कांग्रेस के तीखे वार। देखिए नक्सलवाद को लेकर क्या हो रहा है, किस तरीके से सियासत गरमा रही है छत्तीसगढ़ में। एक तरफ नक्सलवाद पर प्रहार, दूसरी तरफ बयानबाजी जोरदार। छत्तीसगढ़ में जवानों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। सोमवार को एनकाउंटर में सेंट्रल कमेटी मेंबर कोसा और विकल्प ढेर किए गए, जिसने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की नींव रखी थी। फोर्स को इनके पास से कई बड़े हथियार भी मिले। एक तरफ नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मसले पर सियासत भी खूब हो रही है। लगातार एनकाउंटर से घबराए नक्सलियों ने हथियार डालकर युद्ध विराम के ऐलान के लिए एक पत्र जारी किया, जिसे सरकार शर्तों के साथ मानने को तैयार हुई, तो सियासत भी शुरू हो गई। देखो ऐसा है, गृह मंत्री ये है वो अस्थिर मानसिकता के हैं। जब गृह मंत्री बने तो मुझे टेलीफोन से बात कर सकते हैं नक्सल, हम समझौता वार्ता के लिए तैयार हैं, फिर बोलते तैयार नहीं है, फिर और कुछ बोलते हैं, तो हर बार उसके बयान बदल जाते हैं। मैंने कहा गृह मंत्री कंफ्यूज है। पहले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को दोनों के एक साथ बैठ के बातचीत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करना चाहिए। मर वहां पे हमारा आदिवासी रहा है, हमारा आदिवासी मर रहा है, निर्दोष आदिवासी मर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते आप। हाल ही में नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता के लिए पत्र जारी किए गए, जिसे लेकर ही ये पूरा विवाद है। 16 और 17 सितंबर को नक्सलियों का पत्र सामने आया। हथियार डालकर बातचीत को तैयार होने के लिए कहा गया। सरकार ने जांच के बाद इस पत्र को सही बताया, लेकिन 4 शर्तों के साथ सरकार बातचीत को तैयार थी। बस यही वजह रही कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने बातचीत के लिए शर्तें रखी, तो सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। भूपेश बघेल के बयान पर खुद विजय शर्मा सामने आए। उनकी मानसिकता क्या है वो भी बता गए। मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल इस बात पर स्थिर है कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना ही चाहिए और बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछे आईडी को हटना ही चाहिए। आप मोबाइल की दुनिया में हैं भाई, इनको नहीं मालूम होगा। उस समय भी जब मैंने कहा था तो कहा था इन लोगों की कैसी बात कर रहे हैं। आज नक्सलियों ने इसको स्वीकारा है अपने पत्र में और पोलित ब्यूरो मेंबर ने कहा है कि हम वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि 22 सितंबर तक नक्सली बातचीत से पलट चुके हैं और पत्र जारी करने वाले अभय को ही कमेटी से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन सुरक्षा बलों का नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन भी लगातार जारी है और ये तय है कि अब नक्सलवाद का झंडा बुलंद करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।